Hello बच्चों, let this question consider a rectangular plate of dimensions a cross b. If this plate is considered to be made of the four rectangles of dimensions a by 2 and b by 2. We now remove one out of four rectangles में से one part को हमने remove कर दिया, तो find the position center mass of the remaining portion. आइए बेटा, हमें यहाँ पे पूरा रेक्टेंगुलर दे रखा था बेटा, तो पूरा हम ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कैसे करते हैं बेटा, हम ये मान लेते हैं कि पहले इसमें से कोई भी पार्ट को रिमूव नहीं किया है। तो अगर कोई भी पार्ट को रिमूव नहीं किया तो ये पूरा एक रेक्टेंगुलर प्लेट होगी। तो इस पूरी अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो इसका सेंटर मास इसके सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। और जो पार्ट रिमूव कर लिया हम उसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो हमने देखा कि अगर इसका सेंटर मास इस ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, मतलब यहाँ पर होगा इसका सेंटर मास, जब इसमें से कोई पार्ट रिमूव नहीं किया होगा। तो रिमूव नहीं किया होगा तो सेंटर मास यहाँ होगा। तो ये क्या है, इसका एक ओरिजिन है, तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट रहे होंगे। तो इसके सेंटर मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,0 रहे होंगे बेटा। और इसकी ये लेंथ ए है और ये लेंथ यहाँ पे कितनी बताई जा रही है, इसकी लेंथ यहाँ पे बी बताई जा रही है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका अगर मैं एरिया लिखता हूँ रेक्टेंगुलर प्लेट का, तो A1 एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब AB इसका एरिया होने वाला है। जो पार्ट आपने रिमूव किया, ये पार्ट आपने रिमूव किया, तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे A/2 है और ये डायमेंशन यहाँ पे B/2 है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन यहाँ पे A/2 है और इसकी डायमेंशन अगर B/2 है, तो बेटा इस पार्ट का अगर मैं एरिया लिखता हूँ तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब AB/4 हो जाएगा बेटा। और इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे यहाँ पे लाई कर रहा होगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये x का भी हाफ होगा। तो x तो पहले देखो इसकी जो लेंथ है वो A/2 है और A/2 का भी हाफ, और यहाँ पे जो लेंथ है इसकी y की लेंथ भी हाफ होगी बेटा। मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे वो x का भी हाफ होगा, मतलब A/2 का हाफ A/4 और B/2 का हाफ भी क्या होगा, B/4 हो जाएगा बेटा। तो A/2 का भी हाफ हो गया और b का भी हाफ हो जाता है। तो इसके सेंटर मास कोऑर्डिनेट हो गए A/4, B/4 हो जाते हैं। और ये पार्ट हमने क्या किया, इसमें से रिमूव किया है। तो अगर किसी पार्ट को रिमूव करते हैं तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, वो फॉर्मूला होता है A1x1 माइनस का A2x2 अपॉन A1 माइनस A2 होता है बेटा फॉर्मूला। ये कब होता है, जब किसी पार्ट को यहाँ से रिमूव किया जाता है बेटा। तो सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, A1 देखें तो बेटा A1 कितना है, AB है, और x1 कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है बेटा। और यहाँ पे A2 देखो तो बेटा A2 कितना है, AB/4 है, और x2 देखो तो बेटा कितना है, वो A/4 है बेटा। और यहाँ पे A1 माइनस A2, तो A1 कितना है, AB है, और A2 कितना है, AB/4 है बेटा। तो सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा, वो फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा A² B/16 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 3AB/4 हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम जो सॉल्व करते हैं तो सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे हो जाता है माइनस का A² B/16, और यहाँ पे 4 ऊपर चला जाता है और 3AB यहाँ पे आपका नीचे आ जाता है बेटा। तो B A से और AB से कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे माइनस का हम देख पाते हैं बेटा कितना हो जाता है, यहाँ पे माइनस का A/12 हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेंटर मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा वो कितना हो गया, माइनस का A/12 हो जाता है। इसी प्रकार से सेंटर मास का वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो वाई पोजीशन ऑफ सेंटर मास हम किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा, A1 माइनस का A2 अपॉन A1 माइनस A2 से कैलकुलेट की जाती है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम A1 देखते हैं तो A1 एरिया कितना है बेटा, A इंटू बी उसका एरिया है, और Y1 उसके कोऑर्डिनेट 0 है बेटा। और A2 जो एरिया है बेटा उसका कितना है, AB/4 है, और Y जो उसके कोऑर्डिनेट है बेटा, Y2 जो उसके कोऑर्डिनेट है बेटा वो B/4 है बेटा, B/4 है। और यहाँ पे A1 माइनस A2, तो A1 AB है और A2 कितना है, AB/4 है बेटा। तो यहाँ पे सेंटर मास का जो y कोऑर्डिनेट आ जाता है तो फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस का AB² 16 आ जाता है, और यहाँ से आ जाता है बेटा 3AB/4 आ जाता है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया, माइनस AB²/16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3AB आपका नीचे आ जाता है। तो B से B कट गया, A से A कट गया, तो बेटा फाइनली यहाँ पे माइनस का B/12 हो जाता है। तो सेंटर मास से जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो माइनस का A/12 और माइनस के B/12 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमसे सेंटर मास के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे। तो सेंटर मास के जो कोऑर्डिनेट है बेटा यहाँ पे A माइनस का A/12 माइनस B/12 हो जाएंगे इसको कट करने के बाद बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस का A/12 और वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा माइनस का B/12 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।